हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपकी चुप्पी ने आपके पर्सन को बेचैन कर दिया। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। आज ये सब चीजें उनको बहुत बेचैन कर रही हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपकी चुप्पी ने आपके पर्सन को बेचैन कर दिया है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा। अगर मैं कहूँ कि आप इस समय बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, और जब उनके करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको ठेंगा दिखा दिया कह सकते हैं, या वो सब चीजें नहीं की जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे। आप दूसरों के सामने उन्होंने आपकी इंसल्ट की, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। ये सब चीजें आपके पीठ पीछे पहले से ही शुरू हो गई होंगी, लेकिन आपको जब समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो खंजर आपके दिल में पूरी तरह से उतर चुके थे। और अगर मैं ये कहूँ कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर वो चीजें बीत रही होती है उसको पता होता है कि किस तरह से वो सरवाइव कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपका दिल, आपका दिमाग दोनों अलग अलग वे में काम कर रहे हैं। आपका दिल इतना दुखी है कि दिमाग कुछ भी करे लेकिन वो उसके ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं। आपकी सिचुएशन इस समय बहुत ज्यादा पेनफुल है। आप बहुत मुसीबत से अपना टाइम जो है वो पास कर रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि दिल में खंजर घुपे हुए हैं, यानी कि आपका दर्द ऐसा है कि ना तो आप किसी को बता सकते हैं और ना ही उसे सह सकते हैं। ये अंदर ही अंदर आपको घोल रहा है, आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा, आप एंजाइटी में है,
बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन चाह करके भी आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे। और इस सब और आपके पर्सन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, वो आपसे बहुत दूर जा रहे हैं। आप जितना उनको पास लाने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन चीज़ों को समझते ही नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अपना सारा सामान लेकर दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसने आपको ब्लॉक कर दिया है, लंबे समय से इसकी आपके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, आपने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं करना चाहते। उन्होंने ये मन बना लिया है कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन को आपसे दूर जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन चीज़ों को क्लियर करें। लेकिन आपके पर्सन के पास वो मुँह ही नहीं है कि वो आपके साथ किसी भी चीज़ को क्लियर कर पाते, और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं और काफ़ी समय से परेशान हैं। एक समय था जब आपने अपने पर्सन के साथ हसीन सपने देखे थे, उन्होंने आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई जिसमें कि आपको उसके पूरे होने की संभावना आपके हिसाब से भी बहुत कम थी, लेकिन आपके पर्सन ने इतने ज़्यादा कमिटमेंट किए कि आपको ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ वो सब चीज़ें करें। लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। आप खुद बहुत ज़्यादा भौचक्के रह गए हैं, आश्चर्य में हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको पहाड़ से ले जाकर नीचे धकेल दिया हो। क्योंकि ये सिचुएशन उस समय ऐसी है कि आपने अपने पर्सन से कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मांगा था, लेकिन आपके पर्सन को जब लोगों के सामने चीजें आ गई और आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था, तो आपके पर्सन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत सारी कमिटमेंट किए थे, बहुत सारे सपने आप लोगों ने देखे थे, अपना फ्यूचर प्लान किया था। उसकी वजह से आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपना पैसा, अपना कैरियर, सब कुछ आपने दांव पर लगा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा दर्द दे रही है। जब आप सोचते हैं, जब एक बात को दूसरी बात के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको बहुत पहले से इंडिकेट कर रही थी, लेकिन आप उन सब चीजों को समझ नहीं पाए। आप आज वो हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से आपके पर्सन से आपकी बात हो जाए, है ना, आपके पर्सन आपको समझे, आप जो कहना चाहते हैं। आपने अपने पर्सन को ये बात बहुत पहले ही बता दी थी कि आपके पर्सन पर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है, लेकिन आपके पर्सन सब चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि आपके पर्सन जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा जो है वो ट्रस्ट करते हैं, और हमेशा जो नुकसान होता है वो हमारे अपने ही पहुंचाते हैं, क्योंकि बाहर वालों को हमारी वीकनेस पता नहीं होती। आपके पर्सन की वीकनेस उनके अपनों को बहुत ज्यादा पता थी, और उन्होंने उसी पर वर्क किया, और ऐसा वर्क किया कि आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भागने लगे। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, और उनकी एनर्जी जो है पूरी ब्लैक हुई हुई है, यानी कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा वर्क कर रही है कि वो चाह करके भी कोई ढंग का डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपके तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, उनको कोई भी चीज अगर आप समझाने चाहें तो उनको समझना नहीं है, वो आपको काटने को दौड़ते हैं, और ज्यादातर तो वो आपको इग्नोर करते हैं। आपके रोने धोने किसी भी चीज का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। एक समय था जब आपके पर्सन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, आज उन्हीं आंसुओं का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं, लेकिन ये उनका भ्रम है ना। इन सब चीजों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, आप जो थे वो हमेट के मोड में चले गए, आपने सब चीजों से अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया। आपको लगा कि दुनिया आपकी समझ से बाहर है ना। आपने बहुत एफर्ट्स किए, इस रिलेशन पर इतना वर्क किया कि दुनिया में कोई इतना काम नहीं कर सकता जितना आपने अपने रिलेशन पर किया। आपने हर वो बात मानी जो आप मान सकते थे, आपने हर वो बात मानी जो आप नहीं मान सकते थे। आपने अनकंडीशनल लव किया, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं थी, लेकिन आपके पर्सन उस प्यार को भी नहीं संभाल पाए। तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे। आप आज भी ये चाहते हैं कि आपका रिलेशन ठीक हो जाए, आप उस पर वर्क करते रहते हैं। आपके पास जितना पैसा था आपने इस रिलेशन पर लगा दिया, इसको वापस लाने में लगा दिया, और आज आपकी हालत ऐसी कि आपको सरवाइव करने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपने इतना कुछ चीजें कर दी और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप इस समय लगातार चुपचाप रिलेशन पर वर्क कर रहे हो। जितना भी आपके पास आता है वो सारा का सारा आप सिर्फ इस इंसान को हील करने में लगा देते हो, या उसे वापस लाने की क्रिया में लगा देते हो, लेकिन आप अपने लिए आज भी नहीं सोच रहे।
कल भी जब ये इंसान आपके साथ था, आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, और आज भी जब ये इंसान आपसे दूर है तब भी आप इसी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पर जो कुछ चीजें हुई वो आपको पहले से ही पता थी। आपने अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ओवर रिएक्ट किया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूट गया। आप ये सोचते हैं कि काश कि आपने उनको वो बातें ना कही होती। आज आप ये सोचते हैं कि समय आते उनको खुद पता चल जाता तो हो सकता था कि वो कोई सही डिसीजन ले लेते। आज आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ग्लानि हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि अपने दुख के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। आज आप ये नहीं सोचे कि आपने क्या किया, आज आप खुद ये सोच रहे हो कि आपने क्या नहीं किया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ गया। आप हर्मिट के मोड में है, यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपके मतलब की नहीं, क्योंकि झूठ, फरेब, धोखा ये सब आपने कभी नहीं किया। और जब आपके ऊपर सब चीजें हो रही है तो आपके लिए बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप इन सब चीजों को फेस नहीं कर पा रहे, और सिर्फ अपनी आपने दुनिया यूनिवर्स के साथ बना लिया, और आपने अपने आप को एकदम शांत कर लिया है। कहते हैं ना कि जब इंसान 100 बातों में एक चुप जो होती है कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। आपकी चुप्पी ने आपके पर्सन को जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया, क्योंकि जब तक आप उनके से लड़ रहे थे, लोगों से पता लगा रहे थे, उनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे, उनको फोन कॉल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, तब तक आपके पर्सन को लग रहा था कि चीजें नॉर्मल है। लेकिन जब से आपने चुप्पी साध ली है, जब से आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हैं, आपने अपने प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, क्योंकि आप हमिट के मोड में हैं। आपने ये डिसीजन लिया कि अब आप इस रिलेशन पर और वर्क नहीं करेंगे, और आप अपने रास्ते चलेंगे, जितना भी आपको पेन हो, लेकिन आप अपने पर्सन के पैरों में नहीं झुकेंगे, किसी के आगे आप अपना सिर नहीं झुकाएंगे। तब ये सब चीजों की वजह से आपने चुप्पी धारण कर ली, और आपकी इस चुप्पी ने आपके पर्सन को जो है वो बेचैन कर दिया। कहते हैं ना कि कई बार जो काम तलवार नहीं कर पाती वो एक शब्द कर देता है ना। तो वही सब चीजें आपके साथ हो रही है कि जो काम तलवार नहीं कर पाई, आपकी जुबान नहीं कर पाई, वो काम आपकी चुप्पी ने कर दिया, क्योंकि आप किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे, उनके किसी स्टेटस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी के साथ वो जो कुछ भी कर रहे उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे। आपने उन लोगों से भी बातचीत करना बंद कर दिया जो आप दोनों को जानते थे। ये सब चीजें आपके पर्सन को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो उनकी लाइफ में बदल गया। आपके पर्सन वो जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि जब इंसान बहुत दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। इस समय आपके पर्सन बहुत बेचैन है, आपकी जानकारी लेने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो बेचैन हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ तो है जो बदल गया, और उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपके पर्सन जो है आपकी जानकारी दूसरे लोगों से गेन करने की कोशिश करें, लेकिन आपने तो सभी से बात करना बंद कर दिया है, तो आपके बारे में अभी कोई कुछ नहीं जानता है ना। तो कहते हैं ना कि सब बातों से अच्छा चुप्पी बहुत भली होती है। चुप हर समस्या का समाधान होता है। आपकी शांति ने, आपके इस मौन ने, आपके इस व्यवहार ने आपके पर्सन को बेचैन कर दिया और बौखला रहे हैं। और कहते हैं जब इंसान बौखलाता है तो चीजों को जानने की कोशिश करता है। इससे पहले जब आप अपने पर्सन को चीजें समझा रहे थे, आपके पर्सन नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज जब उन्हें लग रहा है कि आप चुप हो गए हैं, तो वो सब चीजों को जब देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें उनके सामने आ रही हैं, वो उन चीजों को और जानना चाह रहे हैं। और आज आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हो गए हैं। क्योंकि कहते हैं कि प्यार आप कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार जीवन में एक ही बार मिलता है। अगर आप उस प्यार की कद्र नहीं करते तो उसके बाद आप हमेशा के लिए उसे खो देते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में फिर दोबारा नहीं आती। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जब आपके बारे में सोचना शुरू किया, अकेले में सोचा, तब उन्हें लगा कि आप के अलावा उन्हें कोई प्यार ही नहीं करता था। उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। अभी तक वो सिर्फ फेक जिंदगी जी रहे थे, लोगों के पीछे भाग रहे थे, और असलियत उनके सामने जो है वो आ गई। क्यों? क्योंकि आपने चुप्पी धारण कर ली। जब तक आप बोल रहे थे वो इधर से सुन के इधर से निकाल रहे थे, लेकिन जब आपने ही बोलना बंद कर दिया तो कहते हैं ना, जिज्ञासा इंसान को होती है कि क्यों, क्या, कैसे। और जब क्यों, क्या, कैसे का हिसाब किताब आपके पर्सन देखने गए तो आपके पर्सन को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, और आपके पर्सन रिग्रेट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को छोड़ दिया जो उनके लिए बहुत ज्यादा सोचता था, या उनके बिना उसकी जिंदगी नहीं थी। आपने अपने पर्सन को कई बार ये चीज कही थी कि उनके बिना आप नहीं रह सकते। आज आपके पर्सन को जब वही बातें याद आ रही हैं,
तो आपके पर्सन रिग्रेट में है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, दुनिया के पास आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपकी कोई कहीं से आवाज नहीं आ रही, आपके पर्सन की अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है। उन्हें लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा हो गया कि उनकी वजह से हो गया, या आप कहाँ चले गए, आप नजर क्यों नहीं आ रहे, क्या आपकी लाइफ में कोई आ गया। बहुत सारी चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर परेशान करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आत्मग्लानि में है, उनको जो है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि रिग्रेट हो रहा है, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, क्योंकि आप चुप होने वाले इंसान नहीं है। अगर आप चुप हो गए तो कोई बहुत बड़ी घटना है ना। ये चीजें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही हैं। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बेचैन हो रहे हैं, और उनकी बेचैनी बता रही है कि आपकी चुप्पी ने उनको तोड़ दिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाइब आप देख सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक आपके बारे में पता नहीं चलेगा तब तक उन्हें कैसे समझ में आएगा कि सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हो सकता है कि सही और गलत की पहचान हो गई हो, क्योंकि जब इंसान खुद कोई चीज ढूंढने जाता है तभी वो उस चीज को पाता है ना। दूसरों ने जैसा कहा वो वैसा करते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक का भी एक टाइम होता है, और जब वो ब्लैक मैजिक करता है तो इंसान चीजों को जानने की कोशिश करता है। तो आपके पर्सन भी उन सब चीजों को जानने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन पे ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि चीजें बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी हैं। अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। इसका मतलब 8 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि आज की रीडिंग में 8 जो है वो बहुत पावरफुल सिचुएशन में नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 8 डेज बाद या 8 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन आपसे बातचीत करें, लेकिन 8 आज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, उन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आपसे उन्होंने बहुत ज्यादा दूरी बना दी। एक समय था जब वो सिर्फ आपके साथ रहने की बातें किया करते थे, लेकिन इतना ज्यादा वो ब्लैक एनर्जी में चले गए कि उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, है ना। आपने लगातार कोशिश की उनके कनेक्शन में आने की, आपने बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन पर कोई असर नहीं हुआ। आप हर्मिट के मोड में चले गए और आपने एक डिसीजन ले लिया कि अब आप चुप हो जाएंगे। आपकी चुप्पी ने आपके पर्सन को बहुत बेचैन कर दिया। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, और जब जानने के लिए वो बाहर निकले हैं, सोचने लगे हैं और पता लगाने लगे, तब उन्हें समझ में आया कि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। वो रिग्रेट में हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। आपसे बात करना चाहते हैं, और बात ही नहीं करना चाहते बल्कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।